दोस्तों, आज सुबह ही एक वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, आप जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें या फिर एक्सेल को लेकर के बात करें, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी के लिए हों या फिर पीजीटी के लिए। यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में मैंने बोला था कि एक वीडियो आएगा ऐसा जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस, चाहे वो पीआरटी की बात करें, चाहे टीजीटी की बात करें या फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो मुझसे पूछा गया था, या फिर जो भी वहाँ पर इंटरव्यू देने गए थे उनसे पूछा गया था, उन सभी को एक सिंगल वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा या फिर बात करूँगा। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हम आपके लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, तत्पर हैं, खड़े हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं। आपका सपोर्ट, सहयोग बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आप शेयर जितना ज़्यादा हो सके कर दिया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। ऐसे में ज़्यादा बच्चों की सहायता हमारे द्वारा की जा सकेगी। लास्ट तक आप बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख करके जाइएगा, हम इनके आंसर्स को भी बीच बीच में बताते चलेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे यहाँ पे वो है आपका पीआरटी और टीजीटी। पीआरटी और टीजीटी में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे कंप्यूटर के, उनको लेकर के बात करेंगे। उसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सबसे लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर के सारे सवाल जो अभी तक पूछे गए हैं, मतलब पूरी कोशिश की गई कि जितना ज़्यादा हो सका है उन सवालों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका, जब हम पीआरटी की बात करते हैं, बीच बीच में मैं बताता चलूँगा कि टीजीटी का कौन सा है, पीआरटी का कौन सा है, लेकिन टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी सभी लोग इन चीज़ों को समझ के चलें। एमएस वर्ड क्या होता है? जब हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। आपसे पूछे कोई इसका यूज़ क्या है या इसका एप्लीकेशन क्या है, तो आप इसके यूज़ एप्लीकेशन में बताइएगा कि जब हमें कोई लेटर लिखना होता है, फॉर्मल लेटर राइटिंग में, हमें एप्लीकेशन लिखना होता है, हम क्वेश्चन पेपर रेडी करना होता है, हमें किसी बायोडाटा को लेकर के बात करें, किसी सीवी, करिकुलम विटे को लेकर के बात करें, या रेज्यूमे को लेकर के बात करें, इन सारे काम को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कर सकते हैं। व्हाट इज़ HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये स्टैटिक वेब पेजेस, यानी इंटरनेट के जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं, वेब पेज को बनाने में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम अपने यूज़ में लेकर के आते हैं। ठीक है, ऐसे ही XML होता है, वो एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज होता है, उसे भी आप याद रखिएगा। HTTPS में S का फुल फॉर्म पूछा गया था। ये यहाँ पर हम कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू में जो सवाल आए हैं और जो आपके डायरेक्ट इंटरव्यू में आए हैं, सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर जितना हो सका है हमने शामिल किया है। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जब हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी कि OSI लेयर की बात करते हैं, तो जो सबसे टॉप लेवल की लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। उसी एप्लीकेशन लेयर पर आपका HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। OSI लेयर जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसे आपको खुद भी एक बार सर्च करके पढ़ने की ज़रूरत है, नोट्स में नोट डाउन करने की ज़रूरत है। उसमें S का फुल फॉर्म पूछा तो S मतलब सिक्योर होता है। और ये आपके KVS इंटरव्यू की तो बात ही छोड़िए, पूछा गया है, ये आपके रिटन में भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, कई क्वेश्चन हैं जो आपको रिटन में अभी पूछे गए हैं, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वर्ड का मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट पूछा हुआ है कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो मिनिमम फ़ॉन्ट कितना होगा, मैक्सिमम फ़ॉन्ट कितना होगा। ये सवाल आपका जो है, जब हम बात करते हैं टीजीटी में, अभी KVS वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो रिटन वाला है, और ये चीज़ इंटरव्यू में भी पूछी गई है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन बच्चा, गूगल पे सर्च करिए तुरंत मिलेगा। कमेंट में यही देखना है कि कौन बच्चा वर्ड का मिनिमम फ़ॉन्ट क्या है और मैक्सिमम फ़ॉन्ट क्या है वो बताएगा। ठीक है, इंतज़ार रहेगा इस चीज़ का। बाकी यहाँ पर वीडियो कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताते रहिएगा। एक्सेल के यूज़ को लेकर के बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ क्या है? एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो आप क्या करते हो, वहाँ पर टेबल बना रहे होते हो। टेबल भी बना सकते हो, या फिर दूसरी चीज़ यूँ कहें, जब आप कैलकुलेशंस की बात करते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हो, तो ऐसे में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने यूज़ में लेकर के आते हैं। सवाल पूछा गया PPT का यूज़ क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। किसी भी ऑफिस को लेकर के बात करें, किसी एजुकेशनल पर्पस से लेकर के बात करें, किसी आप और एरिया को लेकर के बात करें, जब हम स्लाइड बाय स्लाइड, ठीक है, एक स्लाइड जाती है, दूसरी आती है, स्लाइड बाय स्लाइड, एक गई दूसरी है, एक गई दूसरी, ऐसे करके जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक को, उस समय हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ पैकेज। वो क्या है? एक पैकेज होता है। पैकेज में कई सारे आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट PPT, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आपका पावर पॉइंट शामिल होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने देखा होगा टूर पैकेज है ना, हनीमून पैकेज होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके आने जाने का, रहने का सब खर्चा वो लोग दे रहे होते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है और उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग सॉफ्टवेयर जाइंट भी बोलते हैं। जाइंट मतलब होता है दैत्य, राक्षस प्रकार का, है ना, सबसे बड़ा।
क्वेश्चन पेपर किस पर बनाओगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन, पीआरटी क्वेश्चन जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं आप ही को क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर बनाने की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर किस पर बनाओगे ये सवाल पूछा गया था। ये बनाएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। अभी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन अ पीसी। ये पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो होता है, आप छोटे बच्चों को, वो 3rd 4th क्लास में है, आप उन्हें कैसे बताओगे कि जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो पीसी है, वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे शट डाउन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपका पूछा गया था। शट डाउन का शॉर्टकट क्या है, तो Alt F4 क्या करते हो आप बटन को प्रेस करते हो Alt + F4। ऐसे में आपको कई सारे ऑप्शंस आते हैं, रीस्टार्ट का आता है उसमें, है ना, स्लीप का आता है, शट डाउन का आता है। उसको आप कर्सर वाले से सेलेक्ट कर लेते हो, नीचे ऊपर वाले कर्सर से सेलेक्ट करके, और फिर एंटर बटन दबा दीजिए। शट डाउन वाले को सेलेक्ट करके एंटर दबा दीजिए, आपका जो है ये शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको लेकर के चलते हैं। अ लेटर टू आरओ व्हेन विच सॉफ्टवेयर यू विल यूज़। इन्होंने एक सवाल पूछा, जब हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा है आपको रीजनल ऑफिस जो है केंद्रीय विद्यालय का, लगभग 25 रीजनल ऑफिसेस हैं, एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड मैंने बनाया हुआ है, ऑल अबाउट केबीएस, उसे आप ज़रूर देखिएगा। इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कम से कम जिसके बारे में देने जा रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा एक लेटर हमें आरओ को लिखना है, किस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ में लेकर के आएंगे, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ में लेकर के आएंगे और वहीं से बढ़िया सा एप्लीकेशन ये लेटर लिखेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल, जैसे हम बात करते हैं एक भौतिक रूप से जो चिट्ठी आती जाती थी, यहाँ पर हम इंटरनेट का यूज़ करके ईमेल को क्या करते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर हम इसे भेज रहे होते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछा गया था। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो INTER, इंटर मतलब इंटरनेशनल होता है, और NET मतलब क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जाल इसे बोलते हैं हिंदी में। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पर S लगा हुआ है, यहाँ पर केवल नेटवर्क लिखा है, मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपसे सवाल ये बनेगा तुरंत कि आपसे ये नेटवर्क क्या होता है। अब आपसे पूछ लेंगे नेटवर्क, तो कहते हैं यार नेटवर्क नहीं मिल रहा है, यही तो बोलते हो आप, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मतलब दैट मीन्स जो टावर है मोबाइल का, वहाँ से आपकी मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, या फिर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हो। उस समय होता ये है कि 2 और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो वही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। बहुत ही सिंपल से समझिए उसमें। मोर एक्सप्लेनेशन मोर कन्फ्यूज़न, ज़्यादा आपको समझाना नहीं है, कुछ शब्द बोल करके, जैसे मैंने कहा व्हाट इज़ इंटरनेट आपसे पूछते तो बोले नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट फुल फॉर्म इज़ इंटरनेशनल नेटवर्क, दैट्स इट। अब वो आपसे अगर पूछ रहे हैं नेटवर्क क्या है तो फिर आप आगे बढ़ो, अदरवाइज मत बढ़ो। ठीक है, चलिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उन्होंने कहा कोई एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे बनाओगे। एक क्वेश्चन था जब हम TGT की बात करते हैं। ठीक है, और ये सवाल आपका KVS PRT में भी पूछा गया था, और ये सवाल जब हम PGT कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं उसमें भी आया था। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो पेपर दिए होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में @ भी होता है, एक स्पेशल सिंबल हैशटैग भी होता है, कैपिटल लेटर हो गया, एक नंबर भी हो गया, एक कैपिटल लेटर भी हो गया, स्मॉल लेटर भी हो गया, ये सारे शामिल होते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करते हैं। मतलब स्मॉल लेटर्स भी हैं, कैपिटल लेटर्स भी हैं, नंबर भी है आपका, वहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, और इन सभी से मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। व्हाट इज़ टैली, ये क्वेश्चन पूछा गया था, टैली क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पर सबकी सैलरी बनती है, जो हमारे यहाँ बाबू लोग बैठते हैं, बाबुओं को क्या बोलते हैं, JSA बोलते हैं और SSA बोलते हैं। ये इसकी भी पोस्ट अभी आई थी आपकी, अगर आपको याद हो तो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलते हैं उन्हें। ठीक है, जो बाबू होते हैं उनके द्वारा जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है वो टैली ही है। इसी पर क्या होता है, पूरा का पूरा जो है सैलरी बन करके उसके बाद जाता है, किसी की भी सैलरी हो सब यहीं से काम होता है। ठीक है, तो ये टैली वाला सॉफ्टवेयर हो गया। बच्चों को कंप्यूटर के बारे में कैसे बताओगे, ये सवाल था PRT के लिए कि भाई शुरुआत में ही आपको बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताना है तो आप उन्हें कैसे बताओगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर अब शुरुआत में लेकर के आप कैसे उन्हें दिखा सकते हो कि आपने ये देखा होगा, आपने वैसा देखा होगा, इट्स अप टू यू कि आप इसे कैसे बताते हो। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आप उन्हें किस तरीके से कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। एक टीवी से लेकर के घर में जो टेलीविज़न है वहाँ से कंप्यूटर को आप जोड़िए और कैसे आप बताएंगे हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर काम कैसे करता है। बहुत सिंपल सा है दोस्त, कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को लेता है, CPU के द्वारा वो प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट दे देता है, ये से ही कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, मतलब मीन टू से कंप्यूटर दैट टेक्स इनपुट,
प्रोसेस इट एंड गिव्स अस आउटपुट। ठीक है, बस इतना ही सही है कंप्यूटर में, ज़्यादा फिर एक्सप्लेन नहीं करने का ऐसे में। ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म वगैरह ज़रूर आप देख लीजिएगा। ये क्या होता है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज़। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। फिर आपसे पूछा एक सवाल था आपका, आईओ क्या है, व्हाट इज़ आईओ। तो आईओ इतना घबराइएगा नहीं, ये आपका क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट करके इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इनपुट एंड आउटपुट करके बोलते हैं। आगे चलते हैं आपको लेकर के। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू में पूछा था कितने पार्ट होते हैं। तो सीपीयू में क्या होता है, जब हम एएलयू की बात करते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। यही 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। ठीक है, ओएसआई लेयर क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 7 लेयर होती हैं इसमें, 7 लेयर्स आर देयर। अप स्टैंड अप करके आप उन्हें बोलते हो, कैसे बोलते हो, अप APSTN, स्टैंड DP, डप। ठीक है, सबसे शुरुआत ये टॉप लेवल की लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और ये है फिजिकल लेयर। यही 7 लेयर होती हैं। आपको लगता है कि आप तुरंत, आपने गूगल को ओपन किया, आपने तुरंत सर्च किया और तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। दोस्त, ये पूरा लेयर पर ही सब कुछ काम कर रहा होता है। आप किस तरीके से किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो और वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, अंदर का जो काम है ना, ये सब यही होता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे मशीन में हमने क्या किया, गन्ने वाली मशीन में एक तरफ से गन्ना लगाया, अंदर पेराई चल रही है और बाहर आपको उसने रस दे दिया, जूस दे दिया आपको। ठीक है, आपने भोजन खाया और आपका डाइजेशन कैसे क्या कुछ हो रहा है आपको नहीं पता, आपका आउटपुट जो है वो निकला जा करके। ठीक है, ये है। तो ओएसआई लेयर हो गया। व्हाट इज़ एआई, मैं आपको बता दूं, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हैं ना, वो लोग एआई क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, पाइथन, जिस बार अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पाइथन के, पाइथन भरा हुआ था पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, और ये एआई तो आपका पीआरटी और टीजीटी सभी में पूछता है। जब टीजीटी और पीआरटी का सवाल है एआई। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, पांडाज क्या होता है, PANDAS पांडाज क्या होता है। ठीक है, VB स्क्रिप्ट क्या है, ASP.NET, JSP.NET क्या है, ये सब आपको जाना होगा, पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसे। आप देखिएगा, आज का ज़माना ही पूरा का पूरा एआई का हो गया है। ठीक है, आप जब शॉपिंग मॉल में एंट्री करते हो, अपने आप गेट खुल जाता है। कैसे, क्योंकि वो एआई पर काम करता है। आप जैसे देखिए, स्मोक डिटेक्टर जो लगा होता है, मुझसे सवाल पूछा था कि एआई का कोई एक लाइव एग्जांपल दीजिए। मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा था एआई का एक लाइव एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा सर, जैसे मैं इस समय, हम सारे लोग, आप 5 लोग इंटरव्यूअर सामने थे और एक मैं था। मैंने कहा हम 6 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए कहीं से भी अगर स्मोक जो है वह धुआं निकलता है, तो यहाँ पर अगर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो अपने आप से सायरन बजाने लगेगा, हॉर्न बजाने लगेगा, जो भी है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि कहीं ना कहीं स्मोक जो है वो, या आग लग गई है या जो भी है। ठीक है, एक रियल एग्जाम्पल। एक और रियल एग्जांपल, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन में जब आप फोटो खींचते हो तो हमारे चेहरे के सामने स्क्वायर बन जाता है। कैसे बन जाता है, उसे कैसे पता होता है कि हमारा फेस जो है वो यहीं पर है। ठीक है, तो वो भी एआई पर ही काम करता है। आप देखिए ना, फ़ोन में आता है एआई फ़ोन करके। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या करते हैं हम कि आदमी के दिमाग को एक मशीन में सिमुलेट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन माइंड इनटू अ मशीन इज़ कॉल्ड एआई। ठीक, बहुत सारी चीज़ें एआई में हैं ऐसे बताने को, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चल रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ सीपीयू अभी भी बता चुका हूँ। रैम रोम के बारे में पढ़ के जाइएगा। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बहुत बार आपको बताया हुआ है मैंने। रैम 2 टाइप की होती है, डायनेमिक रैम होता है, स्टैटिक रैम होता है। रोम के कई टाइप हैं। अभी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी में इनसे सवाल पूछा गया था और इंटरव्यू में भी यहीं से सवाल पूछे गए थे। रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी होता है रोम। फिर प्रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। फिर ई प्रोम होता है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। फिर डबल ई प्रोम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है। ठीक है, अभी शायद ई प्रोम का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। ठीक, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन्हीं रैम रोम में आपको देखने को मिलेगी। वोलेटाइल है ना, नॉन वोलेटाइल एक होता है बिजली चले जाने पर डेटा नहीं जाता, एक होता है डेटा चला जाता है। करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, ठीक है, तो जैसे आप बोलते हो अगर 5th जनरेशन या जो भी है, तो उसके साथ में एक ज़रूर चीज़ जोड़िएगा, सर एआई का ज़माना आ गया है। किसका, एआई का ज़माना आ गया है। आर्टिफिशियल, आपने अवेटर करके देखा होगा, अवतार बोलते हैं जिसे। आपके व्हाट्सएप पर भी अवतार आपको दिख रहा है। आपकी फ़ोटो को क्या कर देता है, एआई में चेंज कर देता है। आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो उसको वो ऑडियो में चेंज कर देता है। ये सब एआई के ही बदौलत। और मैं आपको बता दूँ, आगे वाला ज़माना जो कंप्यूटर का है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है।
पूरी किताब में 9th 10th की आप एआई की बुक उठाओगे, अभी सिलेबस मैं कंप्लीट करवा रहा था, प्रोग्रामिंग पाइथन की चल रही थी केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पर पूरा का पूरा आपका पाइथन प्रोग्रामिंग भरा हुआ है, क्योंकि उसी पाइथन प्रोग्रामिंग की सहायता से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल बनाते हैं। ठीक है, मतलब वो जो दरवाज़ा खुला मॉल का, वो जो स्मोक डिटेक्टर था, वो जो फ़ोन में चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं पाइथन प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं है केवल पाइथन प्रोग्रामिंग की सहायता से, और भी बहुत सारे आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी हैं, बट पाइथन उनमें से एक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एआई प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक, चलिए, फादर ऑफ कंप्यूटर बहुत अच्छे से चार्ल्स बैबेज का नाम आपने सुना होगा, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेडी एडा अगस्ता का नाम आता है, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये कुछ था जब टीजीटी पीजीटी की पीआरटी की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि ये सवाल पीजीटी में नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आ जाते हैं यहाँ पर, जब हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें कंप्यूटर साइंस में, जब बात आती है पीजीटी की, तो एक्सेल में नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रो पूछा गया था। ये सवाल मुझसे पूछे गए थे जो इस समय आप देख पा रहे हो। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स कितनी होंगी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, वर्कशीट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर रोज़ की बात की जाए, आप कैसे लिखते हो, R×C, रोज़ इंटू कॉलम। तो रोज़ कितने हैं आपके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10,48,576। ठीक है, लगभग 10.5 लाख के आसपास। इस डिजिट को याद कर लीजिएगा, लगभग नहीं चलेगा वहाँ पे। जो मिनिमम है वो आपका 16,384, और ये कॉलम होता है। ठीक, चलिए, फिर था यहाँ पर एक्सेल शीट में एक नई लाइन को ऐड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, तो शॉर्टकट की मैंने लिखा है Alt+Enter टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, यहाँ पर करोगे, और कैसे क्या कुछ होगा मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उन्होंने सवाल पूछा कि एक एक्सेल शीट है और लाइन को न्यू लाइन करने के लिए, ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की बताओ। आपको माउस नहीं यूज़ करना है, शॉर्टकट की बताइए। ठीक है, ओके। ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी इन विच द टेस्ट एनालाइजेज द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन विदाउट अ थ्रू नॉलेज ऑफ इट्स इंटरनल डिज़ाइन। वो अंदर में क्या हो रहा है वो नहीं जानता। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स इसीलिए ब्लैक है कि अंदर क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन वो सारे की सारी फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग हो रही होती है। कन्वर्सली इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग द टेस्टर इज नॉलेजेबल टू द इंटरनल डिज़ाइन ऑफ द एप्लीकेशन। जो टेस्टर होता है वो अंदर की सारी डिज़ाइन को जान रहा होता है और फिर एनालाइज कर रहा होता है ड्यूरिंग टेस्टिंग। आगे लेकर के चलते हैं आपको। इंट्रो पूछा था, इंट्रो तो आपको मैं बता चुका हूँ। एआई बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एआई आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दी हैं वहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत करके और फिर इनको लेकर के आएंगे। जीएसपी और एएसपी में अंतर क्या होता है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले आप जिसे ज़रूर जान करके जाइए, पढ़ करके जाइए। इवन मैं आपको बता दूँ, मैंने आपका जो बायोडेटा होता है ना, वहाँ से सवाल सीधे सीधे बनता है। मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एमए से था। उन्होंने कहा कि आप जीडीपी और जीएनपी में, पीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीआरटी दोनों में सवाल पूछा था। अच्छा, आपने एमए इकोनॉमिक्स भी किया है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी इतना आपसे अगर पीआरटी में पूछा है तो फालतू में कोई चीज़ लिखने की कोशिश ना करिएगा बायोडेटा में, अदरवाइज सवाल वहाँ से भी बन जाएगा। तो जैसे मैंने पीआरटी में जैसे ही वहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स लिख दिया, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था। वो तुरंत पूछ बैठे कि आप छोटे बच्चों को, सवाल जानते क्या था कि आप 1 to 5 में क्लास में बच्चों को आप जीडीपी और जीएनपी कैसे बताओगे। बात समझ में आ रही, कोई सेंस नहीं था इस क्वेश्चन का, जीडी जीएनपी से कोई मतलब नहीं उनका, लेकिन फिर भी हमने बताने की वहाँ पर कोशिश की। ठीक है, तो जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, और ये सवाल पीजीटी में भी था। जीएसपी ईएसपी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने अंतर भी दिया है। ऐसी पीडीएफ फाइल्स हम अपने टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर आपको प्रोवाइड हम कर दिया करेंगे। आप बिल्कुल से ये ना सोचिएगा कि कोई पीडीएफ फाइल वहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, हम भेजते हैं तो इकट्ठे 5, 6, 7 पीडीएफ भेजते हैं, आप वहाँ पर जुड़े रहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसपी और एएसपी में जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएं। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, सीधा सीधा सवाल था, व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग। भाई पाइथन ही भरा हुआ है तो पाइथन तो सवाल पक्का है, आपसे पूछा जाएगा, ये पढ़ के जाइए। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग की। जब हम बात करते हैं, यूज टू बिल्ड वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स, ऑटोमेट टास्क। ऑटोमेट का मतलब ही हुआ जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करे। कंडक्ट डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस आप देखें ना, जो स्टॉक मार्केट वगैरह होता है वहाँ की डेटा को एनालिसिस करने के लिए इन तरीके के सॉफ्टवेयर को या फिर हम पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ में लेकर के आते हैं। 4 मेन यूजेस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस दिया हुआ है, डेटा एनालिसिस दिया हुआ, मशीन लर्निंग क्या होती है, ये सवाल भी पूछा गया था बाकायदा। मैं आपको बता दूं, जब आप 9th और 10th की एआई की बुक उठाएंगे सीबीएसई का केंद्रीय विद्यालय में, तो आपको डेटा साइंस अलग चैप्टर है, मशीन लर्निंग अलग है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है अलग चैप्टर है आपका, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़ में आता है पाइथन प्रोग्रामिंग।
अब एआई का यूज़ या एप्लीकेशन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। एआई लाइव एग्जांपल बताइए, मेंटल एज कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसा नहीं आप सीडीपी पढ़ के गए हो तो वहाँ से भी सवाल बनेगा, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बताइए, ये सवाल मुझसे पूछा था। एसक्यूएल डेटाबेस से क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है ना। एस्ट्रिक्ट का क्या मीनिंग होता है एसक्यूएल में, ठीक है। एस्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या होता है कि सेलेक्ट ऑल करके आप एस्ट्रिक्ट लगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम करके कर देते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भर भर के देखे होंगे अभी, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने न्यूरल नेटवर्क के यहाँ पर लिख दिए हैं जिन्हें आप पढ़ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। डेटा साइंस क्या है, पांडाज क्या होता है। जी हाँ, पांडाज जो है वो आपका पाइथन में, और अभी आपने यहाँ पर रिटन में भी देखा होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो क्या है ये, पांडा इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद डेटा सेट्स, ठीक है, डेटा सेट्स के साथ में काम करता है और ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक। तो ये वाले सवाल भी यहाँ से बहुत पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने बताने की कोशिश की कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर के सवाल कहाँ कहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। आप भी अगर कोई भी इंटरव्यू दे करके आए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल दे करके आए हैं, ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी दे करके आए हैं तो यहाँ पर कमेंट में ज़रूर लिखिए। बाकी मैंने वर्ड का मिनिमम मैक्सिमम फॉन्ट आपसे पूछा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। DSSB PRT के नोट्स जो है वो जल्दी ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन महायश अकेडमी पर अवेलेबल होंगे। हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल हैं, उनके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 80 81 74 37 34। वहाँ पर आप सैम्पल PDF और बाकी सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंटरव्यू के लिए पढ़ते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। यहाँ पर अनुरोध है कि सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।